हमारे आसपास कई लोग हमें समय समय पर सलाह देते रहते हैं। हमें ऐसी लोगों को पहचानना चाहिए जो हमें निस्वार्थ भाव से ही और सही सलाह देते हैं। ऐसे लोगों की बात कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा नुकसान हो सकता है। ये बात शिवजी और नारद मुनि की कथा से हम सीख सकते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं नारद मुनि और भगवान शिव की कथा। एक बार की बात है, नारद मुनि तपस्या में लीन थे। कामदेव उनको तपस्या से डिगाने के लिए आए, लेकिन नारद मुनि ने कामदेव को पराजित कर दिया और उनकी तपस्या नहीं डिगी। नारद जी को इस बात से घमंड हो गया था। वे सभी से बोल रहे थे कि मैंने कामदेव को हरा दिया है। वे खुद ही अपनी प्रशंसा कर रहे थे। इसी उत्साह में नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिवजी के भी पास पहुंच गए। शिवजी ने भी कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने क्रोध किया था। नारद मुनि शिवजी से बोले कि मैंने तो क्रोध नहीं किया, फिर भी कामदेव को पराजित कर दिया। शिवजी समझ गए कि नारद मुनि भक्त हैं और उन्हें घमंड हो गया है। शिवजी बोले कि आपने कामदेव को पराजित कर दिया है, ये ठीक है, लेकिन आपको इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। आप मुझसे तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु से ये बात मत कहिएगा। शिवजी की यह सलाह सुनकर नारद जी को लगा कि शिवजी को मेरी प्रशंसा शायद अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए मुझसे वह ऐसा कह रहे हैं। शिवजी के मना करने के बाद भी नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। मित्रों, विष्णु जी नारद मुनि की बातें सुनकर समझ गए कि अब मेरा भक्त नारद अहंकारी हो गया है, इनका घमंड दूर करना होगा। इसके बाद विष्णु जी ने अपनी माया से एक बहुत ही सुंदर नगरी बनाई, जहां एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। नारद मुनि भी उस नगरी में पहुंच गए और राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो गए। नारद उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। तुरंत ही वे विष्णु जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने भगवान से कहा कि आप मुझे सुंदर रूप दे दीजिए, जिसे देखकर वह राजकुमारी स्वयंवर में मुझे वरण कर ले। विष्णु जी ने नारद मुनि को बंदर का मुंह दे दिया। इसी रूप में नारद स्वयंवर में पहुंच गए। वहां नारद मुनि का अपमान हुआ। इससे क्रोधित होकर नारद मुनि ने विष्णु जी को शाप दे दिया। मित्रों, बाद में जब नारद का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें पूरी बात समझ आई। तब उनका अहंकार खत्म हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। इस कथा में शिवजी ने नारद मुनि से जो बातें कही थी वह हमारे बहुत काम की हैं। शिवजी ने नारद से कहा था कि आपको घमंड नहीं करना चाहिए। शिवजी स्वयं नारद मुनि को सही सलाह दे रहे थे, लेकिन नारद ने अहंकार की वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर विष्णु जी ने उनका अहंकार दूर किया। मित्रों, हमें अगर कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सही सलाह दे रहा है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। अब हम आपको देवी पार्वती और शिवजी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिवजी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिवजी के पास हिमाचल राजा और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राजा के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिवजी के साथ हो जाए, लेकिन शिवजी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह नहीं करना चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल ने शिवजी से कहा। शिवजी ने कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। शिवजी ने हिमालय राज को जवाब दे दिया। हिमालय राज और शिवजी की बातें देवी पार्वती बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। मित्रों, वह बोली, आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये शरीर किसी पुरुष का है? पार्वती जी ने इस प्रकार शिवजी से पूछा। देवी पार्वती की यह बात सुनकर शिवजी अत्यधिक हैरान हो गए। मित्रों, क्योंकि देवी ने यह बात बहुत ही बुद्धिमानी से कही थी। देवी, आपकी यह बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही है, ऐसा शिवजी ने माता पार्वती से कहा। इसके बाद शिवजी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती को यहाँ लेकर आ सकते हैं और देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं
और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वह लौट जाएं। मित्रों, इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूब कर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। आगे की कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप कथा को सुनते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे निवेदन है कि इन कथाओं को अपने मित्रों में भी कथा सुनने के बाद अवश्य शेयर करें और धर्म के कार्य में अपना योगदान दें मित्रों। और यदि आपको कथा सुनने के बाद यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक अवश्य करें मित्रों। और आपसे निवेदन है कि यदि आप पहली बार कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर ऑल बटन को क्लिक करें मित्रों, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचें और आप हमारी कथाओं को लगातार सुन सकें। मित्रों, आपसे निवेदन है कि धर्म की इन कथाओं के प्रचार प्रसार में अपना योगदान अवश्य दें। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आगे की कथा। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू किया। इस खेल में भगवान शिव सब कुछ हार गए। इसके बाद महादेव ने एक लीला शुरू कर दी। वे माता पार्वती से नाराज होकर पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा तट की ओर चले गए। कार्तिकेय को जब यह बात पता चली तो वे माता पार्वती से शंकर जी की हारी हुई चीजें लेने आए। इस बार खेल में माता पार्वती हार गई और कार्तिकेय सारी चीजें लेकर चले गए। अब माता पार्वती चिंतित हो गई। वे इस सोच में पड़ गई कि सामान भी चला गया और पति भी दूर चला गया। उनकी व्यथा सुनकर गणेश जी शंकर जी से सामान लाने पहुंच गए। उन्होंने शंकर जी को चौपड़ में हराया और सब सामान लेकर लौट आए मित्रों। साथ ही माता को सारा हाल बताया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें पिता को साथ लाना चाहिए था। इस पर गणेश जी पिता की खोज में निकल पड़े। मातृभक्त गणेश को पिता महादेव हरिद्वार में मिले। यहाँ भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ थे। पार्वती से नाराज भगवान शिव ने लौटने से मना कर दिया। इधर भोलेनाथ के भक्त रावण ने बिल्ली बनकर गणेश जी के वाहन मूषक को डराकर भगा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। वहीं भगवान विष्णु महादेव की इच्छा से पासा बन गए। इस बीच जब गणेश ने माता के उदास होने की बात सुनाई और साथ चलने का आग्रह किया तो महादेव ने कहा कि मैंने नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माँ फिर से चौपड़ खेलने पर सहमत हो तो वे चल सकते हैं। गणेश जी से आश्वासन लेकर भोलेनाथ पार्वती के पास पहुँचे और खेलने के लिए कहा। इस पर माता पार्वती हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। यह स्थिति देखकर नारद जी ने महादेव को अपनी वीणा आदि सामग्री दे दी। अब खेल में महादेव जीतने लगे, लेकिन गणेश जी पूरा खेल समझ गए। उन्होंने माता पार्वती को विष्णु जी के पासा का रूप धारण करने का रहस्य बता दिया। फिर तो माता पार्वती क्रुद्ध हो गई। रावण ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो माता के क्रोध का शमन करने में नाकाम रहे। आखिरकार माता ने सभी को शाप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर को शाप दिया कि गंगा की धार का बोझ उन पर रहेगा। नारद को कभी एक स्थान पर न टिकने का शाप दिया। कथा के अनुसार भगवान विष्णु को शाप दिया कि रावण उनका शत्रु बनेगा और रावण को शाप दिया कि नारायण उसका नाश करेंगे। वहीं कार्तिकेय को कभी जवान न होने का शाप दे दिया। शाप के बाद वरदान। इस अभिशाप से सभी चिंतित हो उठे। नारद जी ने विनोदपूर्ण बातों से माता पार्वती का क्रोध शांत किया मित्रों। तो माता ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर नारद जी ने कहा कि आप सभी को एक एक वरदान देंगी, तभी वे वरदान मांगेंगे। माता सहमत हो गई। इस पर शंकर जी ने कार्तिक शुक्ल के दिन जुए में विजयी रहने वाले व्यक्ति को वर्ष भर विजयी बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने हर छोटे बड़े काम में सफलता, कार्तिकेय ने सदा बालक रहने का वर मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विषय वासना मेरे करीब भी ना आए, सदा भगवान के ध्यान में लीन रहूं। नारद जी ने देवर्षि होने का वर मांगा। माता पार्वती ने रावण को समस्त वेदों का सुविस्तृत व्याख्या करने का वरदान दिया मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि पहली बार आप कथा सुन रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन को क्लिक करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। और मित्रों, इन कथाओं को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का श्रेय भी आप प्राप्त करें। जय श्री भोलेनाथ।